नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीकेएस रिएक्शन में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो खान सर की है। और खान सर की वीडियो होती है तो जानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है। आज खान सर भारत की एक ऐसी एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित और बहुत ही मजबूत एक एजेंसी है। और वो एजेंसी कौन सी है? जिसका नाम है गैग। अब ये गैग इतनी पावरफुल क्यों है और इसके बारे में खान सर से ही समझते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का जो है टाइटल बता दे रहा हूँ। क्या है? देश के सबसे प्रतिष्ठित पद गैग की पावर देख दंग रह जाओगे। अब इसको खान सर ने एक्सप्लेन किया है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले संविधान के दिन कहे थे कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो सीएजी है। ये बहुत भयानक होता है। 200 करोड़ रुपया तो अफगानिस्तान को दिया गया। दिक्कत जानते हमको कभी कभी तकलीफ भी होता है। जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जा होगा एट लास्ट हम ही लोग को भरना पड़ेगा। जैसा कि भाई हम लोग को भरना पड़ेगा। अम्बेडकर संविधान लिखने वाले संविधान के दिन कहे थे कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो सीएजी है। अब अम्बेडकर साहब अगर बोल रहे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्या कहते हैं? सीएजी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये शब्द भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि भारत के सीएजी के पास ये वाला पावर नहीं। वो नियंत्रण नहीं कर सकता है पैसे। केंद्र सरकार कहाँ खर्चा की इसको नहीं डिसाइड कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, कहाँ खर्चा किया या नहीं किया खर्चा के बाद जांच करेगा, यानी पोस्ट फैक्टो है। क्या है? पोस्ट फैक्टो। काम हो गया अब जांच करने आएगा। तो ये शब्द किस काम का? कोई काम का नहीं है। एक्चुअल हम लोग कॉपी किए हैं संविधान, अपना जो पद, ये संविधान ये ज्यादातर ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वो कंट्रोल भी कर ले, लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सीएजी का पद का काम क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार कितने पैसे खर्च किए ये सब की जांच कौन करता है? सीए। और सीएजी एक ऐसा विभाग है जिसमें सिंगल ऑनर एक ही आदमी रहेगा, सीएजी। उसके नीचे कोई हेल्पर वेल्पर नहीं, सब बाकी उसके नीचे सब अधिकारी रहेंगे। उसके नीचे सब क्या रहेंगे? अधिकारी रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भारत सरकार का अगर सीएजी किसी पे मोहर लगा दिया कि नहीं ये ठीक है, मतलब ठीक है, तो ये ऑडिट का काम अच्छा करता है। ऑडिट मतलब जांच की। सरकार ने सपोज कीजिए कि 400 करोड़ रुपए निकाला गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए, यहां तक सीएजी कुछ नहीं करेगा। अब जब 400 करोड़ निकल गया ना, अब वो कहेगा गंगा नदी बन गया, तब सीएजी जांच करेगा। किस कंपनी का छड़ लाए, कितना टन छड़ लगा, कितना गिट्टी लगा, गिट्टी का पेमेंट कौन कंपनी से हुआ, वो कंपनी का बिल। आप कहेंगे कि हाँ हम 200 करोड़, हम तो 60 करोड़ का छड़ खरीदे सरिया, इसके लिए लिख लेगा 60 करोड़। कौन कंपनी से? तो टाटा से। अब जाएगा वो टाटा पे मिलाने। खरीदा था कि नहीं 60 करोड़ का? 55 करोड़ का खरीदा था। छोटा कहीं का, तुम तो 5 करोड़ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? ये बहुत भयानक होता है। हम लोग कभी ऑडिटर होते हैं, ये भी यही करते हैं। अगर हम बिल कोई जनरेट करते हैं तो अगर हम उसको बिल दिए कि हम यहाँ से कंप्यूटर खरीदें, जैसे पैनल खरीदें, तो हमारे से ले लेगा और जांच करेगा कि उस कंपनी में मेरे नाम पे बिल बना है कि नहीं, और दोनों में मैच करेगा। और ना मैच हुआ तो फोन करेगा, आओ खान साहब तो खेला हो वो तो हम लोग के लिए बिग फोर रहता है। हम लोग को कोई लूट खसोट की आदत नहीं। आप लोग भी देखिएगा यहाँ पे शुरू से ही रहा है ईमानदारी। और हम लोग बिहार के लोग हैं, लोग जमीन पे भी बैठ के शान से जिंदगी जी लेते हैं। तो क्या जरूरत है उतना लूट माट कर ले? लाइफ स्टाइल ही वैसा है कि कितनों रख लीजिएगा, जब तक आप जमीन पे बैठे, जमीन पे लगता है कि अपन एरिया। समझ में? उतना हम लोग को सब मतलब नहीं रहा। तो ऑडिट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? आप पैसा कमाएं ये ऑडिट नहीं है, कहाँ खर्चा किए ये ऑडिट। आप लोग के पापा भी कभी कभी, मम्मी पापा ऑडिट करते होंगे आपका। बताओ कैसे कैसे किया यहाँ पर। यही काम किसका होता है? सीएजी। सीएजी केंद्र सरकार की भी ऑडिट करती है, राज्य सरकार की। इसके अलावे उस सूचना का और देखिए क्या चीज काम है, बहुत खतरनाक। पहली बात समझ गए, ये कंट्रोलर का काम नहीं करते, बस यही नाम है। कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर, नियंत्रक। ये नियंत्रक का काम नहीं करते, ये पोस्ट फैक्टो का काम है। सरकार खर्चा कर दिया तब, लेकिन ब्रिटेन में खर्चा के सत्वे रहता है। अरे इतना खर्चा क्या कर रहे हो, इतना जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में यह शक्ति किसको दिया गया? बजट में जब सरकार विनियोग विधेयक लाती है तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाकर कम कर सकती है, सीएजी कम नहीं कर सकते। लेकिन भारत में सीएजी के पास नाम भले है कंट्रोलर, नियंत्रक, नियंत्रण करते नहीं है। जब राज्य सरकार खर्चा कर दी तो उसकी जांच करेगी। बिहार सरकार को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है। कितना?
2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार देती है। अरे जो ज्यादा मत समझिएगा, बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, बहुत सैलरी में खर्चा हो जाता है। समझा गया कि नहीं? बिहार में लगभग मान के चलिए 4 लाख कर्मचारी भी अगर आप जोड़ते हैं, 4 लाख कर्मचारी, तो 4 पे 5 को 0, 4 लाख कर्मचारी हो गए। एक कर्मचारी का औसतन अगर सैलरी आप 40,000 रखिए, 20,000 रखिए, छोड़िए 20,000, कितना रखिए 20,000, कई को 0 हुआ है? 4 गो में और 5 गो में 9 गो, 4 दूनी 8 और 9 गो 0 लगाइए, काई दाई 1 2 3 4 5 6 7 को काटिए, 800 करोड़ रुपया सैलरी में चल गया। अच्छा हम एकदम मिनिमम जोड़े, 20,000 किसी की सैलरी नहीं, और जो पुराट होता है उसका सैलरी और ज्यादा होता है, 1 लाख रुपया होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा बहुत। अब बिहार सरकार का 2.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया, उसकी जांच कौन करेगा? सीएजी बताएंगे। आप कहेंगे कि 2.25 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपया तो सैलरी में चल गया, तो कहेंगे किसका सैलरी, कितने एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय कितना? अब तो मशीनें आ गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया उसमें हो गया। सड़क बनाने में इतना गया, बिजली बनाने में इतना चला गया, नहर बनाने में इतना चला गया, सारा जांच करेगी। ये तो बस बिहार का 2.25 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ बजट उत्तर प्रदेश का। अब बाबा कहां कहां खर्चा किए इसकी भी जांच होगा। समझ में आ गया कि नहीं? 300 करोड़ दिल्ली सरकार का, वहां कितना खर्चा हुआ है? हर एक राज्य की जांच कौन करता है? और केंद्र की भी जांच सीएजी जांच करती है। कितना बड़का पद है सीएजी का, बाप रे, माथा नोचा जाएगा। बात समझो, अभी सीएजी कंप्लीट होना, इसे कैसे घूस ले लेंगे यहाँ पे? अभी इनकी रिपोर्ट क्या करेंगे, इनका रिपोर्ट हुआ दूसरा देगा। अब आगे समझिए, इसके अलावा राज्य सरकार के मामले में और टांग लड़ा देते हैं। सीएजी राज्य सरकार का अकाउंटिंग का भी काम कर देते हैं, लेखांकन का, कि मतलब आपके लिए डिसाइड हो गया है कि 2.25 लाख करोड़ आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। 2.25 लाख करोड़ में वो फिक्स कर देंगे कि शिक्षा के लिए इतना, पर्यावरण के लिए इतना। जैसे बिहार सरकार के लिए फिक्स था, 500 करोड़ रुपया दे दिया गया था कि 600 करोड़ रुपया पेड़ लगाने के लिए। बिहार सरकार कही कि हमारा क्या जरूरत है भैया पेड़ लगाने के लिए, सीएजी महाराज जी 500 करोड़ दे दीजिए, हम बाढ़ कंट्रोल कर देते। न, पेड़ लगाने के लिए दिए, या तो पेड़ लगाओ या तो वापस दे दो। सरकार वापस दे दी, जाओ। तो जब पेड़ लगाएंगे, पेड़वा देगा, तुम 500 करोड़ लगवैया हम अपने कर्मचारी से लगवाएंगे, सरकारी मास्टर, अलगे पैसा खर्चा होगा वहां पे, ले जाओ तुम यहाँ पे। बहुत झमेला होता है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है ना, तो ऑडिट करती है, साथ साथ अकाउंटिंग का भी काम कर देती कि इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करना है। अब राजस्थान सरकार को दे दीजिए आप वहां पे पैसा कि आप नहर बनाइए, अरे पानी है ये नहीं है, नहर बनाइए। कौन सी बालू का नहर बनाएगा वो? बिहार सरकार को दीजिए पैसा नहर बनाने को, मार नहर यहां से वहां पूरा बिहार से पानी चढ़ा देगा पहाड़ के ऊपर। तो राज्य सरकार के लिए सीएजी अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का काम करती है। समझ में आ गया? लेकिन केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के लिए वित्त मंत्रालय में अलग विभाग होता है। केंद्र सरकार खुद से डिसाइड करती है कि हम कहां कितना पैसा खर्च करेंगे। समझ में आ गया? 200 करोड़ रुपया तो अफगानिस्तान को दिया गया है, जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए। वहां पे बहुत जरूरत है, छोटे बच्चों की हॉस्पिटल की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, सब जरूरत है। हम जब उसको पैसा देंगे ना तो पाकिस्तान बहुत कुलकुलाता है। तो तालिबान वाला कहता है तो तुम भी दे दो 300 करोड़। कहा कि यार इतना तो हमारे पास भी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? अजब हाल है। खैर वो तो डूब रहा है, उसको डूबने दीजिए। उसकी नींव ही पड़ गई थी डूबने वाली, तो डूबेगा वहां पर। दिक्कत जानते हमको कभी कभी तकलीफ भी होता है। जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जा होगा एट लास्ट हम ही लोग को भरना पड़ेगा। अब आप समझदार हैं तो इशारा समझ जाएंगे। एक दिन तो भारत में मिलेगा तो भारत को कर्जा होता है, आज नहीं तो कल भरना हम ही लोग के टैक्स के पैसा से। सीएजी जैसे रिपोर्ट बनाएगा तो केंद्र सरकार का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देगा और राज्य सरकार का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया। राष्ट्रपति या रिपोर्ट संसद को सौंपेंगे। अब ये बताइए, राष्ट्रपति फोटोकॉपी करके एक को बंटवाएंगे, लोकसभा में किसको दे देंगे? अध्यक्ष। राज्यसभा में सभा और सबको बंटवा देंगे अध्यक्ष। सीएजी की रिपोर्ट लो देख लो यहाँ। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कान में कह देते हैं पहले से कि रिपोर्ट भले दिखा दीजिए, जिसको इंटरनेट पे डाउनलोड कर दी कोई देखे, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा है उस पर सवाल उठाने का अधिकार लोक लेखा समिति को है। किसे है? लोक लेखा समिति। अब बताओ लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन? विपक्ष का। किसका? विपक्ष। अगर सरकार घोटाला कर दे और सीएजी को भी मिला ले तो सरकार का घोटाला सीएजी छुपाएगी, तो सीएजी के रिपोर्ट को कौन पकड़ेगा? लोक लेखा समिति। अच्छा सरकार, देखिए सीएजी डरता भी नहीं। रीजन क्या है कि अगर कोई सीएजी बन गया है आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं, सैलरी में कटौती कर नहीं सकते हैं, दबाव बना नहीं सकते हैं। तो उतना बड़ा पद होने के बाद से आप कैसे करिएगा? दूसरा कि वो जांच करता है पूरा प्रॉपर, इधर से उधर मैच होना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहा है कि उसने 200 करोड़ का सीमेंट मंगाया है तो किस कंपनी से मंगाया है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो खत्म हुआ और
खान सर जो समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। अभी तक हम लोग भी ये सोचते थे कि गैग की रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है, इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आज ये समझ में आ गया है कि ये जितना भी केंद्र सरकार काम करती है उसके पूरी जो एक पैसे का लेन देन होता है उसकी पूरी निगरानी गैग करती है, और जो राज्य सरकारों को केंद्र के द्वारा पैसा दिया जाता है उसकी भी पूरी निगरानी करती है, साथ में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी देखती है। ये नहीं पता था। और आप ये सोचो कि एक ये होता है कि जब वीडियो देख रहे थे तो ये दिमाग में आ रहा था कि अगर गैग ही जो है अगर वो सरकार से मिल जाती है तो फिर तो कोई घोटाला होगा तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन इसकी जो गैग की रिपोर्ट होती है इसका जो लेखा जोखा होता है वो जब जाता है संसद में तो उसका जो विपक्ष होता है विपक्ष उस पर क्वेश्चंस करता है, क्योंकि उसके पास उसमें जो भी घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच का अधिकार जो विपक्ष के जो उसमें विपक्ष का जो अध्यक्ष चुना जाता है उसमें संसद में उसके पास होती है। यानी हमारा जो ये संविधान बनाया गया है इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि किसी एक की पावर पूरी पावर ना हो। अगर एक की पावर होती है तो वो भाई अपने पावर का मिसयूज भी कर सकता है, लेकिन जब ये शक्तियाँ अलग अलग जगहों पे बटी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसी एक के पास पावर नहीं होगी तो कभी भी अपना कोई भी एक तरह से मतलब वो नहीं कर सकता है, ज़्यादा अपना मतलब वर्चस्व कायम नहीं कर सकता है। अब आप ये सोचो कि भारत का प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं किसी भी देश में दौरा करते हैं तो वो किस किस देश में दौरा किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं, क्या उपलब्धि हासिल करके आए हैं, ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। और हमारा जो देश है अगर किसी देश से युद्ध करता है, अगर वो किस देश से युद्ध कर रहा है किससे नहीं करता है, इसका डिसीजन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लेते हैं, लेकिन इसकी जो सेना को आज्ञा देने का काम होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के आप किसी भी देश पे चढ़ाई नहीं कर सकते। भारत तो नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि हमारे संविधान में तीनों जो सेनाएं हैं उसके पावर जो उसका राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इतना जो हमारे अम्बेडकर और उनकी टीम ने जो संविधान बनाया उतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं कि किसी एक के पावर नहीं रहती है। ये हमारे भारत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है हमारे संविधान की। बाकी जो गैग कितना पावरफुल है और ये कितनी हमारे देश के लिए अहमियत रखता है हम लोगों ने देखा इस चीज़ को, और खान सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। बाकी आपको ये जानकारी अभी तक मिली थी, आपके पास पता थी या नहीं पता थी, आप इसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।